नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैशलेस एवरीवेयर स्कीम के बारे में। जीआईसी ने एक स्कीम को लॉन्च किया है, कैशलेस एवरीवेयर। कैशलेस एवरीवेयर का मतलब ये है कि हम किसी भी हॉस्पिटल के अंदर अपना ट्रीटमेंट कैशलेस में करा सकते थे। अभी से पहले क्या हो रहा था कि हम नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर जाके ही अपना ट्रीटमेंट कैशलेस में कराते थे। अगर इन केस अगर हम किसी नॉन नेटवर्क के अंदर जाके अपना ट्रीटमेंट कराते थे तो सभी पेमेंट हमें कैश में करनी पड़ती थी और बाद में सभी बिल रिम्बर्स करने होते थे। तो इस परेशानी को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लॉन्च की है, उसका नाम है कैशलेस एवरीवेयर। मतलब आप अपना ट्रीटमेंट किसी भी हॉस्पिटल में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकते हो, कैशलेस में करा सकते हो, कोई पेमेंट देनी नहीं पड़ेगी। तो इस स्कीम के बारे में आप लोगों को डिटेल में आगे बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिस संस्था ने इस स्कीम को लॉन्च किया है उसका नाम है जीआईसी यानी जर्नल इंश्योरेंस काउंसिल। इसका गठन 2001 में आईआरडीएआई ने किया है। जीआईसी ने जिस स्कीम को लॉन्च किया है कैशलेस एवरीवेयर का, उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, उसकी कुछ कंडीशंस भी रखी हैं। तो उसकी कंडीशंस क्या है कि सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि जिस हॉस्पिटल में आप अपना ट्रीटमेंट कराने जाओगे नॉन नेटवर्क होना चाहिए, वो कम से कम 15 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए। मतलब 15 बेड का हॉस्पिटल वो कम से कम होना चाहिए। अगर 10 का है, 12 का है तो वहाँ पे ये सुविधा लागू नहीं होगी। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन है, आप अगर कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट करा रहे हो तो आप एडमिट हो गए हो इमरजेंसी के अंदर जाके, तो इमरजेंसी में एडमिट होने के 48 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेशन करना पड़ेगा। मतलब इन्फॉर्म करना पड़ेगा उनको कि मैं इस नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर अपना ट्रीटमेंट करा रहा हूँ। तो ये जानकारी आपको इंश्योरेंस कंपनी को देनी होगी। लेकिन कोई आप प्लान ट्रीटमेंट करा रहे हो तो उसके अंदर क्या है कि आपको एडमिट होने के 48 घंटे पहले इंश्योरेंस कंपनी को बताना होगा। प्लान में तो जैसे सर्जरी होगी, जैसे सर्जरी का जो ट्रीटमेंट है वो प्लांट सर्जरी में, प्लांट कोई ट्रीटमेंट कराएंगे उसका इंटीमेशन हमें एडमिट होने से 48 घंटे पहले इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा। तो दो कंडीशन है ये 48 घंटे वाली, इमरजेंसी वाली और प्लांट ट्रीटमेंट वाली। तो दोनों मैंने आप लोगों को समझा दी है। जिस हॉस्पिटल के अंदर कैशलेस एवरीवेयर की सुविधा मिलेगी वो हॉस्पिटल अपने लोकल में स्टेट अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए, मेडिकल अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए। वो अगर रजिस्टर्ड हॉस्पिटल नहीं है तो वहाँ पे ये लागू नहीं होगी। कैशलेस एवरीवेयर स्कीम का लाभ कौन कौन लोग उठा सकते हैं? मौजूदा पॉलिसी होल्डर तो उठा ही सकते हैं, नई पॉलिसी वाले भी इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। उसको लेके अलग से कोई एडिशनल चार्ज आप लोगों को नहीं देना है, अलग से कोई प्रीमियम का भुगतान नहीं करना है। ये एक बहुत अच्छी खबर है, लेकिन इसको लागू होने में और पूरी तरीके से सिस्टम में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का जो नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल है उनके साथ रेट होने में थोड़ा इशू रहेगा। कुछ इंश्योरेंस कंपनियों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर डिटेल डाल दी है कि हम ये स्कीम देना चाहते हैं, इस स्कीम का फ़ायदा अपने पॉलिसी होल्डर्स को देना चाहते हैं। उसके बारे में आप लोगों को एक वेबसाइट पे जाके समझाने वाला हूँ। फ्यूचर जनरली वेबसाइट ने अपनी वेबसाइट के ऊपर डिटेल में डाल दिया है कि किस तरीके से फ्यूचर जनरली हेल्थ इंश्योरेंस के जो पॉलिसी होल्डर है वो कैशलेस एवरीवेयर स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करके सभी इंश्योरेंस कंपनी या टीपीए जो है वो अपनी वेबसाइट पे अपडेट कर देंगे और हॉस्पिटल के अंदर भी इसका इन्फॉर्मेशन भेज देंगे। सबसे मेन इशू जो होने वाला है वो रेट को लेके होने वाला है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ज़्यादा रेट नहीं देती है। जो हॉस्पिटल कैश में जो चार्ज कर रहे हैं उससे बहुत कम रेट इंश्योरेंस कंपनी देगी, तो इनके रेट तय होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये स्कीम तो अच्छी है बट उसको पूरी तरीके से लागू होने में अभी टाइम लगेगा, लेकिन ये बहुत अच्छी है और आप लोगों को आगे बहुत सारा बेनिफिट इसमें मिलने वाला है। तो चलिए फ्यूचर जनरली की वेबसाइट पे मैं जाके आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे उन्होंने एक लेटर डाला है, एक पीडीएफ उन्होंने अपलोड किया है। उसके अंदर कैशलेस एवरीवेयर स्कीम के बारे में पूरा डिटेल में लिखा हुआ है कि कैसे कैसे उसके पॉलिसी होल्डर जो है इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले हमें गूगल पे सर्च करना है कैशलेस एवरीवेयर फ्यूचर जनरली। उसमें आप सर्च करोगे तो एक पीडीएफ खुलेगी, कैशलेस एवरीवेयर फ्यूचर जनरली। तो इस पर आप क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ आप लोगों के सामने खुल जाएगी।
इसमें इंश्योरेंस कंपनी ने लिखा हुआ है कि हमें बहुत खुशी है अपने पॉलिसी होल्डर को बताते हुए कि हम आप लोगों को कैशलेस एवरीवेयर का बेनिफिट देने वाले हैं, और उसकी कुछ कंडीशन इन्होंने नीचे मेंशन की हुई है, तो वो आप लोगों को पढ़ लेनी है। नीचे यहाँ पे ये कैशलेस एवरीवेयर के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। कंडीशन ये 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट यहाँ पे शुरू हो गए हैं। तो इसमें भी वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने आप लोगों को बताया, जैसे 48 आवर्स वाला लिखा हुआ है कि इमरजेंसी में आप लोगों को 48 घंटे के अंदर अंदर बताना है, और प्लान के अंदर 48 घंटे पहले पहले बताना है। तो दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं। तीसरे में लिखा हुआ है कि ये पॉलिसी की टर्म्स पे डिपेंड करेगा पूरा का पूरा ट्रीटमेंट। इसमें भी लिखा हुआ है कि सारी कैशलेस की फैसिलिटी जो पॉलिसी की टर्म्स में लिखी हुई है उसके अंडर ही आएगी। 5वें पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि इसके अंदर जो कैशलेस फैसिलिटी का जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भेजे जाएंगे वो उसका लिंक दिया हुआ है प्री ऑथराइजेशन फॉर्म का, वो आप लोगों को यहाँ से क्लिक करके देख लेना है। आगे लिखा हुआ है 6ठे पॉइंट पे, द रिक्वेस्ट ऑफ कैशलेस फैसिलिटी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल शुड बी सेंड थ्रू वेबसाइट। आप वेबसाइट पे जाके भी इस लिंक पे क्लिक करके भी आप रिक्वेस्ट उनको भेज सकते हो इस वाले लिंक पे। उसके बाद लिखा हुआ है 7वां पॉइंट, द हॉस्पिटल विच नॉट बी कंपनी नेटवर्क प्रोवाइड लेटर ऑफ कंसेंट टू द एक्सटेंड कैशलेस फैसिलिटी, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स ऑफ 1 पेज MOU मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय हॉस्पिटल। एक MOU की कॉपी हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में साइन होनी है, उसके बिना ये स्कीम कहीं पे भी लागू नहीं होगी। तो आप लोगों को इंतज़ार करना है, क्योंकि हॉस्पिटल के बीच और इंश्योरेंस कंपनी के बीच ट्रीटमेंट से रिलेटेड रेट भी तय होने हैं, जैसे रूम रेंट का हो गया, या कोई सर्जरी का हो गया, या कोई प्रोसीजर का हो गया, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा रेट तय होने में भी। तो आप लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना है। ये स्कीम लागू तो हो गई है, लेकिन पूरी तरीके से ज़मीन पे उतरने में इसको थोड़ा और टाइम लगेगा, तो आप थोड़ा पेशेंस बना के रखिए। इसमें 8वां पॉइंट में लिखा हुआ है कि सारे सारे जो रिजर्व कंपनी के जो रूल है सारे रिजर्व रखे हुए हैं, उनके हाथ में सारे रूल हैं, वो जिस हिसाब से मतलब चाहेंगे उस हिसाब से मतलब अपना ट्रीटमेंट और सारी चीज़ें देख के देंगे, और डिनायल भी कर सकते हैं। 9वें पॉइंट में लिखा हुआ है कि आप लोगों को कोई भी क्वेरी है आप लोगों की, तो आप यहाँ पे कॉल करके बात कर सकते हो, ईमेल लिख सकते हो। तो ये फ्यूचर जनरली की वेबसाइट पे उन्होंने डाल दिया है। धीरे धीरे और कंपनियां भी अपनी वेबसाइट अपडेट कर देंगी, और कैशलेस एवरीवेयर स्कीम के बारे में डिटेल में सारा कुछ डाल देंगी। तो जिसके पास जिस कंपनी का हेल्थ कार्ड है वो उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके अपना चेक कर ले। मोस्टली जो टर्म एंड कंडीशन जो मैंने बताई है वही मिलेंगी, फिर भी आप लोग अपना वेरीफाई कर सकते हो, कस्टमर केयर में बात कर सकते हो, और नज़दीक में जिस हॉस्पिटल में आप लोगों को ट्रीटमेंट कराना है जो नॉन नेटवर्क के अंदर है, उसमें भी जाके आप लोग एक बार कंफर्म कर सकते हो कि यहाँ पे कैशलेस एवरीवेयर की जो फैसिलिटी है वो लागू हो गई है नहीं हो गई है, या हमें इसका बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आज की वीडियो मैंने GIC की एक स्कीम आई है कैशलेस एवरीवेयर, उसके बारे में डिटेल में आप लोगों को समझा दिया है। फिर भी आप लोगों के मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर कोई क्वेरी लगी हुई है तो क्वेरी भी आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हो, मैं उसका भी आप लोगों को जवाब दूंगा। कैशलेस एवरीवेयर स्कीम से रिलेटेड कोई भी नया अपडेट होगा वो आपको इस चैनल पे ज़रूर मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।